हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 3 देखने वाले हो। थर्ड मतलब आज का यह आपका इंडियन पॉलिटी का लास्ट क्लास है। इससे पहले आप लोगों को सेट नंबर फर्स्ट और सेकंड दिया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है आप देख लीजिएगा। काफ़ी ज़बरदस्त यह क्लास आपका होने वाला है। इंडियन पॉलिटी आपके 68वीं BPSC, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय, सिविल कोर्ट है, सारे एग्जाम में सवाल यहाँ से बनकर आता ही है। इस क्लास को अच्छे से आप देखिए। 2 और क्लास है, उसे भी देख लीजिएगा। इंडियन पॉलिटी पे 100% आपका पकड़ अच्छे से बन जाएगा। लास्ट वाले क्लास में आप लोगों से सवाल पूछा गया था, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। आप लोगों ने मिला जुला आंसर दिया है। मैक्सिमम लोगों का आंसर या तो 1953 है या फिर 1956 है। आप लोग काफ़ी मिला जुला मतलब दोनों आप लोगों ने लिखा है। आपसे सवाल जो किया जा रहा है उसका बस आप आंसर बताइए ना कि देखिए ऑप्शन नंबर ई तो फिलहाल आपके लिए है नहीं, तो आप चारों में से क्या टिक करना पसंद करें। चारों मतलब दोनों में से बस आप बताइए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1953 में या फिर 56 में किया गया था। जो भी आपको लगे कि आंसर है, बस एक आंसर आप बताइए अपने सवाल के अकॉर्डिंग। सवाल सेम आएगा तो वहाँ पर तो आप 2 ऑप्शन टिक करोगे नहीं, एक करना पड़ेगा ना। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन या तो 1953 या फिर 1956, जो भी आपको सही लगे कमेंट आप करके बताइए। सवाल फिर से पूछा गया है क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी लोग गलत जवाब दिए हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मिले जुले आंसर को कमेंट कर दिए हैं। तो एक जवाब बस आप बताइए, देखा जाएगा कितने लोग सही बताते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 20 आपका राइट आंसर है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप से। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुला सकते हैं। 2 बार। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की कंडीशन में 1 वर्ष के लिए। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी 1969, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे। तो देखिए राज्यसभा में पूछेगा तो यहाँ पे आपको कमलापति त्रिपाठी बताना है, और लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता पूछेगा तो रामसुभग सिंह, ध्यान रखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में विपक्ष के सांसद के द्वारा, जिसमें कि 50 सदस्य का कम से कम समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आप लगा सकते हो। 50 सांसद कम से कम चाहिए होता है। पहला स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जीवी मावलंकर थे। पहली ही लोकसभा के सत्र में ये चले थे। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य की संख्या का 1/10 होता है और यह अनुच्छेद 100 में दिया हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं। उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर है। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है। तो वित्त मंत्री के द्वारा वार्षिक बजट लोकसभा में आता है। धन विधेयक परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक परिभाषित किया गया अनुच्छेद 117 में। धन विधेयक और वित्त विधेयक पेश किया जाता है कहाँ पर, लोकसभा में आपको बताना है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रोक सकती है, बस 14 दिनों तक रोकने का उनको राज्यसभा को पावर है, उसके बाद खुद ब खुद ये पास हो जाता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना पड़ता है किसका, राष्ट्रपति का। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा अगर क्षेत्र पूछेगा ना, क्षेत्रफल के हिसाब से आपको लद्दाख बता देना है। भारत का प्रथम सर्वोच्च जो विधि अधिकारी है वो कौन, तो महान्यायवादी होते हैं, जैसे आप अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हो। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन के बैठक में कौन, तो महान्यायवादी भाग ले सकते हैं। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों का निर्वहन में मदद करता है कौन, सॉलिसिटर जनरल। भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, यह एक कानूनी कहिए या फिर न्यायिक सलाहकार होते हैं। राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है, महाधिवक्ता होता है, और यह अनुच्छेद 165 में दी गई है। महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है, तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के पास है। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा की जाती है।
नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 148 के 1 के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, या फिर अगर 65 वर्ष पूरा हो जाता है तो वो हट जाते हैं पद से। नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखों का लेखा परीक्षण करता है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर और अनुच्छेद 151 के तहत की जाती है। लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही होता है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया भाग 5 के अनुच्छेद 124 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया 28 जनवरी 1950 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का जो अधिकार दिया गया ये अनुच्छेद 137 में है। अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या 34 है, जिसमें कि 1 होते हैं चीफ यानी कि मुख्य जस्टिस और 33 उनके अलावा भी रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है किसको? संसद के पास है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000 रुपये। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग सकते हैं राष्ट्रपति को संबोधित करके। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं, कैसे? तो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के ही मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है एज है वो 65 वर्ष रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा जाता है हीरालाल जे कानिया रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है। अनुच्छेद 137 के तहत उनको ये अधिकार दिया गया है। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को ही। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक के सबसे बड़ी खंडपीठ जो कि 13 न्यायाधीश की थी, इसका गठन किया गया था केशवानंद भारती केस में। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका प्रस्तुत की जाती है। उच्च एवं सर्वोच्च दोनों न्यायालय में आप जनहित याचिका दायर कर सकते हो। बताइएगा कि PIL जिसे आप जनहित याचिका कहते हो, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन 1862 में कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में किया गया था। अभी उच्च न्यायालय की संख्या है कितनी? 25। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 214 के तहत ये काम किया गया है हर राज्य में न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु रखी गई है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का कहा जा रहा है, 62 ईयर्स रखा गया, 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है राज्य के संचित निधि से। किन 2 केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली और जम्मू कश्मीर का। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में। दिल्ली उच्च न्यायालय का 1966 में। पटना उच्च न्यायालय का 1916 में किया गया था। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष है 25 मार्च 2013 को। मणिपुर और मेघालय में हाईकोर्ट की स्थापना की गई है। कब? 25 मार्च 2013 को। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष क्या है? 26 मार्च 2013। इसके एक दिन के बाद पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन किसके हैं? ये चंडीगढ़ के अधीन है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है। कोलकाता जो उच्च न्यायालय इसके अधीन क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ध्यान रखिएगा। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन पौंडीचेरी। केरल के तहत है लक्षद्वीप। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर और नगर हवेली, ये सारे हैं। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय का नाम बताइए? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इनके पास काफ़ी ज़्यादा एरिया को इनको देखना पड़ता है। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी जो भाषा है वो अंग्रेजी है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल।
राज्य की शक्ति किस में होती है? राज्यपाल में। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। ये अनुच्छेद 153 के तहत नियुक्ति आपने देख ही लिया। राज्यपाल को आप गवर्नर भी कहते हो। इनको शपथ ग्रहण कौन? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। राज्यपाल के पद की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। राज्यपाल का अगर पूछेगा मासिक वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए। राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। राज्य विधानमंडल के अंग हैं कौन कौन से? विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। विधानमंडल का निम्न सदन है कौन सा? विधानसभा। राज्य विधानमंडल का अस्थायी और आप कहिए कि उच्च सदन कहलाता है कौन सा? विधान परिषद, अनुच्छेद 171 में दी गई है। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो देखिए विधानसभा का पूछेगा 6 वर्ष का, और अगर पूछता है कि विधान परिषद का अगर पूछेगा 6 वर्ष का होता है, और विधानसभा का पूछता है तो 5 वर्षों का। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है विधानसभा को। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन करता है? विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ से लगाने वाले हैं क्या? टेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आपने देखने के साथ जरूर अपने मन में सोच लिया होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में यह बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी 65 वर्ष। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, या 65 वर्ष की उम्र अगर पूरा हो जाए तो वे वहाँ से पद से हट जाते हैं। राज्यसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया था? कमलापति त्रिपाठी, राइट आंसर। लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया था? राम सुभग सिंह। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होता है? सेना नहीं, सेवानिवृत्त होता है मतलब रिटायर होते हैं, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा 62 वर्ष। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1916 ईस्वी में। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 137 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, संसद को। भारत में पहली बार संसद में विपक्षी दल के नेता को मान्यता किस वर्ष में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी 1969 में। विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर। किस लोकसभा अध्यक्ष के विरोध में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर साहब के विरोध में आया था। नंबर 13 है भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यवादी। ऑप्शन सी राइट आंसर। धन विधेयक सर्वप्रथम पेश किया जाता है कहाँ पर? ऑप्शन बी लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो ऑप्शन आपका बी लोकसभा के अध्यक्ष। धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? ऑप्शन डी 14 दिनों तक। भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम बताइए। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, यूपी आपने भी देखा था। भारत के महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 76 के तहत। जनहित याचिका कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? जनहित जो है ना सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जगह किया जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति पूछेगा तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के व्यय का नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ना भारत सरकार के व्यय का खर्च का नियंत्रण करता है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में? ऑप्शन बी अनुच्छेद 148 में है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्य का होता है राज्यपाल। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत के कितने केंद्र शासित राज्यों के पास अपना उच्च न्यायालय है? ऑप्शन बी अभी आपने देखा था दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पास अपना उच्च न्यायालय है, जो कि ये केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? ऑप्शन ए 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या बताइए। 34। कोलकाता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862। ऑप्शन सी राइट आंसर। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। ऑप्शन ए राइट आंसर। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 214। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी। ऑप्शन डी। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाया जाता है। गोवा, दमन व दीव एवं दादर नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? ऑप्शन आपका सी मुंबई उच्च न्यायालय राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 153। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। लोकसभा की कोरम की कुल सदस्य का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1/10 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए राइट आंसर। संसद के द्वारा किया जाता है। कह रहा है कि धन विधेयक, धन नहीं विधान, एक मिनट थोड़ा सा इसका चेंज कर लिया जाए कलर। हाँ, विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिनों तक, पता ही है आपको। विधान परिषद की स्थापना एवं उन्मूलन का अधिकार है संसद को अनुच्छेद 169 के तहत दिया गया है, जब विधानसभा संकल्प पारित कर देता है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है किसको? उपाध्यक्ष को। राज्य के राज्यपाल की सेना निवृत्त की आयु सीमा कोई निश्चित नहीं होती है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधान मंडल में। विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है, केवल एक। यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में पहले जो आंग्ल भारतीय सदस्य होते थे ना, उनकी अब जो सीट वगैरह था उनको ख़त्म कर दिया गया है। आपने ध्यान दिया होगा 2014 वाले इलेक्शन में, जबकि बीजेपी का सरकार आने के बाद 2 लोगों को शामिल किया गया था, दो आंग्ल भारतीय सदस्य थे जो कि लोकसभा में आए थे, बट 2019 के कार्यकाल में एक भी नहीं आए हैं और ऐसा माना जाता है कि अब उनका जो सीट है वो ख़त्म कर दिया गया है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है न्यूनतम 60, मैक्सिमम 500, बट कहीं कहीं अपवाद में 60 से कम भी है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 सदस्य हो जाएगा राइट आंसर। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम कितना? विधानसभा के सदस्य की 1/3 और कम से कम 40 आपका राइट आंसर। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? विधानसभा के प्रति होता है। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और 25 वर्ष, यानी कि विधान परिषद में अगर आप जाना चाहते हो तो 30 वर्ष आपका एज होना चाहिए, और अगर आप विधानसभा में जा रहे हो यानी कि एमएलए बनने वाले हो तो 25 वर्ष इसके लिए ज़रूरी होता है कंप्लीट हो जाना। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच की अंतराल का समय होता है 6 महीने का। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के तहत। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान जो है वो होता है मुख्यमंत्री। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना, उनका चुनाव यानी कि नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष का, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। इसमें जो है ना, ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना, इनमें लोकसभा के यानी कि जो सत्ता पक्ष के होते हैं, एक साथ प्रधानमंत्री के द्वारा नाम दिया जाता है, दूसरे होते हैं जो विपक्ष के जो नेता रहते हैं वो, और कोई एक होते हैं 2-3 लोग मिल करके नाम राष्ट्रपति के पास देते हैं, 2-4 नाम, उनमें से उनको जो सही लगता है उनका कहा जाता है कि चुनाव कर लिया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन है 2.5 लाख रुपए। मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन दिया जाता है भारत की सिंचित निधि से। चुनाव आयोग क्या है? यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल जो किया गया था, नहीं, ये 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। चुनाव में जो मतदाता के फोटो पहचान पत्र के उपयोग स्टार्ट किया गया था ना, ये 1993 के चुनाव में स्टार्ट किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326 के तहत दी जाती है। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? 18 वर्ष। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई है 2 अक्टूबर 1953 से। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज का उल्लेख है भाग 9 यानी कि 9 में अनुच्छेद 243 के क से लेकर के 9 तक में दिया गया है। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। पंचायती राज प्रणाली आधारित है किस पर? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, यह संबंधित है किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ है, इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है संविधान के भाग 4 में। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है किसके पास? राज्य सरकार की होती है। यह 5 वर्षों में होता है। बिहार में आपको पता है बस होने ही वाला है। भारत में भारत में भी पंचायती चुनाव नहीं होने वाला है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। त्रिस्तरीय प्रणाली में आता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है ये कौन करता है? ग्राम सेवक के द्वारा किया जाता है। ब्लॉक स्तर पर पूछेगा तो प्रशासनिक प्राधिकरण करते हैं। राज्य सरकारों का ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है अनुच्छेद 40। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959। नागौर राजस्थान का जगह था, यह जिला था। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पी कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश किया था अशोक मेहता समिति ने, जिसकी गठन की गई थी 1977 में। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नगर पालिका का वर्णन है भाग 9 के क में। अनुच्छेद पूछेगा 243 से 243 जी तक। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका से। नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों की सूची प्रदान की गई है? 18 विषय की। नगर पालिका को कहा जाता है, जाना जाता है किस नाम से? शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से। स्थानीय स्वशासन विषय होता है राज्य सूची का। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन थे। स्थानीय स्वशासन सबसे पहले स्थापित किया गया था 1882 में रिपन के ही द्वारा। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम किया गया था 1687 और 88 के टाइम में मद्रास में की गई थी नगर निगम की स्थापना। मुंबई तथा कोलकाता प्रेसिडेंसी में नगर निगम स्थापित किया गया था 1726 ईस्वी, आपको ध्यान रखना है। नगर पालिका के प्रधान को आप क्या कहते हो? अध्यक्ष। नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर या फिर मेयर। मेयर बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए।
वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्षों पर ये जो मेयर है ना, इसका अभी इलेक्शन होने वाला है बहुत ही जल्द। एक बार तो कैंसिल हो चुका है बिहार में, दोबारा बहुत ही जल्द होने वाला है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 280 में, और ये हर 5 वर्षों पर की जाती है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में की गई थी। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे वित्त आयोग के सी नियोगी, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इस डेटा को आप देख लीजिएगा। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2020-25 आपका राइट आंसर है। केंद्र राज्य के मध्य में वित्त कर का निर्धारण करता है वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। लोक सेवा जो संघ लोक सेवा है, इस आयोग के जो सदस्य होते हैं, इसकी नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रथम परिसीमन का जो आयोग का जो गठन है 1952 में हुआ था। जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के लिए किया गया था, और यह अनुच्छेद 82 के तहत हुआ था। लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, जो कि 1976 में हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था 1980 में। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था केरल में 1957 में। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई थी 8वां संशोधन के द्वारा 1959 में। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था मई 1990 में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 में हुआ था केंद्र राज्य के संबंध की समीक्षा करने के लिए। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया कब? यहाँ पे समझिए, 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित करके लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ यानी कि गुजरात में। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात, आप समझ ही गए। भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 में हुआ था। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था राजस्थान में। काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 में हुआ था। समान नागरिक जो संविधा है लागू करने वाला एक राज्य गोवा, आपको बता देना है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 44 आपको ध्यान रखना है। धारा 302 किससे रिलेटेड है? हत्या से। 307 है हत्या की कोशिश करने से। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार पूछा जाता है किस तरह का अधिकार है? विधिक अधिकार, आप बता दीजिएगा। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन रहे हैं, मतलब कौन थे इसमें जो चाहते थे ऐसा हो? तो अरुणा राय, आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ से अब लगाने वाले हैं टेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बताएंगे कौन है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर NK सिंह। यह आपका राइट आंसर है। उस वक्त आपको नहीं बताया गया था, ध्यान रखिएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर NK सिंह हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, मेयर कहा जाता है। नंबर थर्ड है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण पर। विधान परिषद के कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, 1/6 को। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, 42वें वाले को। बताइए, सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार की गठन हुई थी? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, केरल में। धारा 302 का संबंध है हत्या से। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू हुआ था? नागौर, राजस्थान का। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 25 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया था? 1980 में। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायत का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार, ऑप्शन सी।
भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 44 में। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल होता है, मतलब कार्यकाल जो है वो कितने दिनों का है? तभी आपने देखा भी था 2020 से 25 तक के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। केंद्र और राज्यों के बीच में धन का जो वितरण है ये कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी वित्त आयोग। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1926 ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन बी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किस भाग में किया गया है? भाग 4 ऑप्शन डी। मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया था? ऑप्शन बी वर्ष 1980 में। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 8वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया गया था। कह रहे कि एससी एवं एसटी को किस वर्ष आरक्षण की सुविधा दी गई थी? 1959 ऑप्शन सी। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? नंबर 25 का ऑप्शन आपका सी अनुच्छेद 263 में। केंद्र एवं राज्यों के बीच के संबंधों की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया है? सरकारिया आयोग, ऑप्शन ए आपका सही जवाब। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, ऑप्शन ए सही जवाब। नगरपालिका अधिनियम का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 9 के क में, 9 के क में किया गया, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। बताइएगा कि भारत के किस राज्य में प्रथम लोक अदालत की स्थापना करी गई थी? अभी आपने देखा था, ध्यान होगा, ऑप्शन ए गुजरात में। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी 74वें संविधान संशोधन के तहत। नगर पालिका का वर्णन किस अनुसूची में है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 12वीं में। स्थानीय स्वशासन के विषय को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन थे। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर? मद्रास, ऑप्शन बी राइट आंसर। धारा 307 का संबंध है किससे? हत्या की कोशिश से। 302 था हत्या से। सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकार की श्रेणी में है? 36 का ऑप्शन ए, यह विधि का अधिकार है, ध्यान रखेंगे। किस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन बी अनुच्छेद 370 के तहत। राज्य, देखिए जम्मू कश्मीर के जो विशेष राज्य का दर्जा था ना, वो कब समाप्त किया गया पूछा है। आपने देखा था ना 11 अगस्त 2019 को। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मद्रास नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना करी गई थी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि इंडियन पॉलिटी का क्लास आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। अभी तक 3 पार्ट में आपने क्लास को देखा। क्लास नंबर 1, 2 अगर आपने नहीं देखा है तो अभी स्क्रीन पे आपको शो करेगा, आप उसे देख लीजिएगा। इस टॉपिक में लगभग आपको 700 से ज़्यादा वन लाइनर के साथ साथ टेस्ट का जो संख्या है वो देखने को मिला। आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी से अगर सवाल आएगा तो आपने जो यह देखा, आपका काफ़ी हद तक इंडियन पॉलिटी ज़रूर अच्छा हो गया होगा। क्लास कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। जल्द ही एनसीईआरटी सार संग्रह के नेक्स्ट वाले किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं।